इनकी तरफ आता हूं, मुझे एक सवाल करता हुआ कि क्या पाकिस्तान के लिए, आपसे सवाल है, क्या पाकिस्तान के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी? बिल्कुल दी। क्या लाखों लोग शहीद नहीं हुए? बिल्कुल हुए। क्या लाखों औरतों ने अपनी इस्मत दरी नहीं करवाई? बिल्कुल। क्या खानदान तबाह नहीं हुए? क्या मकानात जायदाद उन्होंने तबाह नहीं किए? तो आज ये बताइए कि आज फिर उसी पाकिस्तान के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी साजिशें हो रही हैं। इस पाकिस्तान को तोड़ने की, इस पाकिस्तान को तबाह करने की कहां है आपकी आवाम? बात दरअसल ये है डॉक्टर दानिश, घूम फिर के वही बात आ जाती है कि जब आपकी आवाम में शऊर ही ना हो, जब आपकी आवाम चीनी और आटे के ऊपर नहीं उठा सकती है आवाज अपनी बुलंद कर सकती है, तो फिर पाकिस्तान को तोड़ने में, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बहुत सारे अनासर बैठे हैं पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। आवाम उसमें क्या आवाज उठाएगी? वहां तक तो उनकी पहुंच है ही नहीं, ना देने के काबिल है। जब इंटरनल अपने 2 वक्त की रोटी के लिए ये बात, ये हक नहीं, अपने राइट को नहीं समझती है। जब इस मुल्क की आवाम जब औरतों को यहाँ पे ऑनर किलिंग में किल कर दिया जाता है, चाहे वो शहर की औरतें हैं, चाहे वो रूरल एरिया की औरतें, जब उनको अपने राइट के बारे में नहीं पता, आप क्या आवाम की बात कर रहे हैं? कितनी खबरदारी। तो देखिए, डबल सवारी में पाबंदी 8 महीने से शहर के अंदर है। 12 लाख मोटरसाइकिलें जनाब, 12 लाख मोटरसाइकिलें, उसमें से 8 लाख आदमी डबल सवारी की, लोग बसों की छतों पर सफर कर रहे हैं। ये 3 दिन 4 दिन के लिए फैसिलिटी जुल्फिकार मिर्जा ने रियायत दी है। कितने लोग निकले इसके बाद, कितनी रैलियां निकली, कितने मजाए हुए? अच्छा, मुझे एक बात बताएं। मैं आपसे देखिए, बात असल ये कि जो ये बात कर रही है ना कि साहब के ऑनर किलिंग में जो है लोग निकलते नहीं है, मैं आपसे खिदमत दर्ज करूं कि आप आवाम का शऊर ये है कि सिंध के देहातों में, पंजाब के देहातों में बाकायदा मतलब ये कि कोर्ट और थाने के सामने औरतों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया है इन ऑर्डर किलिंग के साथ। और ये अच्छा सुनिए, देखिए बॉम्बे, आप रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट की बात करें। कुत्तों के सामने डालने वाला जंजाना था, जिंदा दफन करने वाला आदमी वजीर है। दौर में पिछले 1.5 साल की बात कर रही हूं मैं, फिर भी आप वजीर है, कुत्तों के सामने औरतों को डालने वाला वजीर है। बताइए, पाकिस्तान का आदमी जिंदा दफन किया, वो आप वजीर है? वो वजीर है हमारे। आवाम का शऊर है या नहीं है? ये समाज मुख्तलिफ सेगमेंट से बनता है। समाज का मतलब ये नहीं है कि रेला निकल पड़े, रेवड़ निकल पड़े, वहां पर हर एक का रोल होता है। क्या आप मिसाल के तौर पर दानिश्वरों का क्या रोल है, असातिज़ा का क्या किसी का रोल नहीं है। क्या है वही तो बताए ना। आप ये देखिए कि क्या रोल है सर? आज अखबार में सिर्फ एक चीज देख रहा हूं मैं सर, एक चीज कि परवेज मुशर्रफ को फांसी दी जाए, या परवेज मुशर्रफ को फांसी ना दी जाए। सुनिए तो पूरा अखबार भरा रहता है। आपने 4 प्रोग्राम किए इस गुज़िश्ता 1 माह के अंदर। चारों प्रोग्राम के अंदर आपने शऊर के एक लेवल पर गुफ्तगू की है और आवाम को आपने आगाही दी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपने वो प्रोग्राम किया, बल्कि ये प्रोग्राम ऐसे थे लोगों ने उसको पसंद किया। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखिए, सेगमेंट होते हैं माशरे के, जुडिशरी का रोल अलग होता है, टीचर्स का रोल अलग होता है, दानिशवरों को लोग अलग होता है, साफियों का रोल अलग होता है। ये सब कर रहे हैं, सियासी लीडरशिप की ये तारीफ करते हैं, उनकी खुशामद करते हैं ये बैठ के। और जब हर व्यक्ति डिनर के संबंध से डॉक्टर साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने एक लीडिंग रोल प्ले किया पाकिस्तान की तारीख में। आपने एक हिस्टोरिकल करेक्शन कराई। जिस पार्टी को पूरे कराची, हैदराबाद के अलावा बाकी पाकिस्तान में कंडम किया गया था, जिनको टेररिस्ट पता नहीं क्या कहा गया था, जो 15,000 बेगुनाह लोग तारीख राहों में मारे गए, आपने हिस्टोरिकल करेक्शन की। वो बात सही हुई। उस दौर के किरदारों ने खुद आके कहा कि हाँ जी हम मुजरिम थे, हमने ये काम गलत किया था। 18-19 साल में कौम ने तो नहीं पूछा, कौम ने तो नहीं कहा बाकी पाकिस्तान से कि साहब गलत क्यों किया आपने। आई एम सॉरी टू से सर, कौन पूछा? क्या बात कही आपने? बात यही तो हो गई। तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात की। तो इसका मतलब ये है कि कौम से कोई नहीं पूछता है ना, कौम क्या करे? अब मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए इन्होंने कहा कौम क्या करे। यूसुफ साहब ने कहा कि कौम ने नहीं पूछा। कौम की तरफ से कौन पूछता है? उसके दानिश्वर पूछते हैं, उसके असातिज़ा पूछते हैं, उसके वकला पूछते हैं, उसकी प्रोफेशनल तंजीमें पूछती हैं, ट्रेड यूनियन। यहाँ तो ट्रेड यूनियन को आपने तबाह कर दिया ज़ियाउल हक के दौर में। यहाँ पर आपने स्टूडेंट की बात नहीं है, जो भी है लेवल पर नहीं कर रहे हैं।
اسٹوڈنٹ پالیٹکس آپ نے ختم کرا دی یہاں پر اس ملک کے اندر آمریت نے. عوام کی آواز اٹھانے والے جو سیگمنٹس ہوتے ہیں وہ سیگمنٹس آپ نے تباہ کر دیے, ان کو کچل دیا. وہ زندہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے, آپ چاروں سے ایک سوال ہے. کیا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ووٹ ڈالے جاتے ہیں وہ ووٹ ہوتے ہیں ایوریج, ہم نے دیکھا ہے جب سے الیکشن ہو رہا ہے 30%, 40%, ایوریج 30% ہو جاتا ہے, لیکن اس میں دھاندلی ہمیں ملتی ہے کہ دھاندلی کا بھی ہوتا ہے. اگر ہم دھاندلی کو ہٹا دیں تو ہم تو 25% پہ جاتے ہیں. تو اس ملک کے 75% عوام ووٹ کاسٹ نہیں کرتے ہیں. تو کیا 20 یا 25% ووٹ کاسٹ کرنے والی ان پولیٹیکل سب کو پولیٹیکل لوگوں کو سیاست کرنے کا حق ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ بھی لوگوں کا ایک احتجاج ہے عوام کے شعور کا کہ انہیں اندازہ ہے کہ یہ لیڈرشپ کو ڈلیور نہیں کرے گی, اس لیے وہ گھر پہ آ رہا ہے, گھر میں بیٹھ جائے. میں آپ کہتا ہوں ایسی بات نہیں. اب دیکھیے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ عوام جو ہیں وہ چاہے 25% ووٹ ڈالیں چاہے 46% ڈالیں, اس وقت 46% ووٹ ڈالے گئے. دیکھیے دھاندلی تو دیکھیے ایسے معاشرے میں دھاندلی جو ہے نا اس کو آپ رول آؤٹ. معاشرہ تو ہم بناتے ہیں, معاشرہ تو افراد بناتا ہے. جب پاکستان کی عوام میری جان ایوالو کرتا ہے سر, ایوالو کرتا ہے, نہیں کرتا. کیا کہتے ہیں سر؟ بات صحیح ہے. 75% عوام جب گھروں میں لیٹے رہیں گے, سوتے رہیں گے, ٹی وی دیکھتے رہیں گے, تو باقی لوگ 20-25% پہ منتخب ہو کے آ جائیں گے. پھر وہ ناکام ہوں گے تو یہ بھی ذمہ دار اس کو ٹھہراتے ہیں. یہی میں کہتا ہوں بے حسی ہے, یہی بے حسی ہے. ان کو عوام کو باہر نکلنا پڑے گا. ایک بہت اچھا کوٹ ہے, جلدی سے کوٹ کرتی ہوں لیکن انگریزی میں کرنا پڑے گا. خلیل جبران صاحب نے کہا تھا کہ یور نیشنز misery is your crime. I do not forgive you your sins, for you know what you are doing, and that is exactly what is happening. یہ ہو رہا ہے. بس بات ختم ہو گیا. ناظرین اب کیونکہ یہ ایشو بہت امپورٹنٹ ہے, کسی اور موقع پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن یہاں ایک بات, دونوں طرف کے ویوز آپ نے سنے ہیں, لیکن ایک بات طے ہے, ہم کوئی یہ نہیں چاہتے کہ عوام ڈنڈا اور لاٹھی لے کر جو ہے وہ سڑکوں پر آ جائے اور پٹائی شروع کر دے. ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ خدارا اپنے حق کو پہچانیے. آپ تو اپنے اس حق کو بھی نہیں پہچانتے ہیں کہ جب آپ کو ووٹ کی طاقت ملتی ہے تو آپ ایسے لوگوں کو چنیں جو اسمبلی میں جا کر آپ کی بات کریں. خدارا اگر اتنے ہی کام کر لیں آپ تو میں سمجھوں گا یا ہم سمجھیں گے کہ عوام جاگ گئی ہے, ورنہ یہ عوام اگر سوتی رہی تو آپ تو اپنا نقصان کر ہی رہے ہیں. آپ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کا بھی نقصان کریں گے اور اس ملک کا بھی نقصان کریں گے. خدارا جاگیے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.